आज हम सैक्रम का एक्सप्लेन करेंगे। सैक्रम बेसिकली हमारे पास क्या होगा, पेल्विक कैविटी में हमारे पास ये फ्यूजन होती है, पेल्विक कैविटी में प्रेजेंट होती है, फ्यूजन होती है S1 S2 S3 S4 और S5 की, ठीक है। और इसको हम वर्टिब्रा मैग्नम भी कह रहे होते हैं। अब ये जो हमारे पास बॉडी में ना पोस्टीरियर और सुपीरियरली प्रेजेंट होती है। अब इसकी पोजीशन, एनाटॉमिकल पोजीशन हमारे पास बॉडी में किस तरह है वो हम देख लेते हैं कि ना ये हमारे पास क्या होगा, सीधी नहीं प्रेजेंट होती, थोड़ी सी ना आगे बेंट होती है फॉरवर्ड की तरफ। जैसे अगर ये मेरी बोन है तो इस तरह ये इसको आगे थोड़ा बेंड करेंगे, ठीक है। 30 डिग्री का आपने एंगल बनाना है और ये जो आप इसके नाल है ना ये स्ट्रेट होनी चाहिए, अपवर्ड होनी चाहिए। तो इस तरह हमारी बॉडी में प्रेजेंट है। मैं इसको फ्रंट से दिखाऊँ तो ये इस तरह है, इस तरह नहीं, थोड़ा सा इस तरह, ठीक है। तो 30 डिग्री के अंदर आपने इसको रखना है। तो उसके बाद इसकी हमारे पास क्या रहते हैं, जैसे कि ट्रायंगुलर शेप है, इसकी एक बेस है और ये इसकी बेस है, ठीक है, ये वाली। और ये पार्ट इसका बेस है सारा, ठीक है, ये वाला। और ये इसकी हमारे पास क्या होगा, एपेक्स है। फिर इसकी हमारे पास क्या होगा, रहती हैं 4 सरफेसेस। ये हमारे पास कौन सी है, ये पेल्विक सरफेस आ जाती है, ये डोर्सल सरफेस आ जाती है और ये हमारे पास क्या होगा, लेटरल सरफेस आ जाती है। सबसे पहले हम बेस को देख लेते हैं। बेसिकली हमारे पास S1 की बॉडी शो की गई, ये ना लंबर वर्टिब्रा से मिल रही होती है। तो इसकी बेसिकली बॉडी होती है, किडनी शेप बॉडी होती है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास इसके पास शो किया गया, हमारे पास पेडिकल शो किए गए हैं, ठीक है। अब ये जो हमारे पास है, ये चीज़ है ना, ये वाली। अब ये हमारे पास पेडिकल शो किए गए हैं, ठीक है। और ये हमारे पास क्या होगा, पेडिकल शो करने के बाद ये हमारे पास शो किया गया इसका, ये लेमिन है, ठीक है, ये लेमिन है। और ये हमारे पास क्या होगा, स्पाइनस प्रोसेस है, दिस वन स्पाइनस प्रोसेस है। और ये सुपीरियर आर्टिकुलर प्रोसेस है जो कि मिडली और बैकवर्ड है, ठीक है, ये मिडली है और बैकवर्ड है। इसके बाद हमारे पास आ जाता है कि इसके नाम चले जाते हैं बेस पर। बेस पर जाने के बाद हमारे पास बेस जैसे हमने पढ़ लिया है, तो अब हम जाते हैं एपेक्स पर। तो एपेक्स में बेसिकली कुछ भी नहीं है ऐसा, ये बेसिकली क्या होगा, ये ना S5 का लोअर पार्ट शो किया गया। तो एपेक्स में ना S5 का लोअर पार्ट होता है वो अटैच होता है कॉक्सिक्स के साथ। बाकी यही है इसका। अब हम आ जाते हैं कि ना इसको इसकी सरफेस का एक्सप्लेन कर लेते हैं। जैसे हमारे पास ये आ जाता है कि ये पेल्विक सरफेस है। तो पेल्विक सरफेस में ये हमारे पास क्या होगा कि ना आपको ये प्रोमिनेंट फीचर, ये जो फेसेस नज़र आ रही हैं, ये हमारे पास हैं पेल्विक सैक्रल फॉर्मिना, ठीक है। 4 शो किए गए, नॉर्मली 4 ही प्रेजेंट होते हैं, पेल्विक सैक्रल फॉर्मिना। और ये हमारे पास क्या होगा, ट्रांसवर्स रिजेस शो की गई हैं, ठीक है। ये ट्रांसवर्स रिजेस शो गई हैं जो कि ना बॉडीज़ की, इन सैक्रल वर्टिब्रा की बॉडी की फ्यूजन से ये बन रही होती हैं। ये हमारे पास क्या होगा, सैक्रल प्रोमोटरी शो की गई है। ये हमारे पास क्या होगा, पेल्विक सैक्रल फॉर्मिना हैं ये वाले, ठीक है। ये नॉर्मली 4 ही प्रेजेंट होते हैं, किसी में 5 प्रेजेंट होंगे तो वो एबनॉर्मल है, ठीक है। और ये हमारे पास क्या होगा, कोस्टल एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं, ये 1 2। और इसके बाद ये जो रिजेस शो की गई हैं, ये बेसिकली हमारे पास क्या होगा, ट्रांसफर रिजेस हैं। ट्रांसफर रिजेस हैं, ये हमारे बॉडीज़ की फ्यूजन, सैक्रल वर्टिब्रा की बॉडीज़ होती हैं उनकी फ्यूजन से बन रही होती हैं। तो ये पेल्विक सरफेस हो गई। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं डोर्सल सरफेस पर। डोर्सल सरफेस पर बेसिकली हमारे पास क्या होगा, ये ना स्पाइनस प्रोसेस है ना, ये जब फ्यूज़ हो जाता है आपस में तो फिर हमारे पास क्या होगा, जैसे कि ये फ्यूज़ ही हुए पड़े हैं तो स्पाइनस प्रोसेस है। तो बेसिकली हमारे पास क्या होगा, स्पाइनस ट्यूबरकल बनाना शुरू करता है। नॉर्मली 3 to 4 क्या होगा, स्पाइनस ट्यूबरकल प्रेजेंट होते हैं। ये स्पाइनस ट्यूबरकल 1, यहाँ पर एक और आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर अभी 3 शो किए गए, तो ये इस तरह, लेकिन 3 to 4 नॉर्मल होते हैं। स्पाइनस ट्यूबरकल हो गया। उसके बाद बेसिकली हमारे थोड़ा सा ऐसे लेटरली मूव करें तो हमारे पास क्या होगा, ये जो स्मूथ सरफेस है ना, ये बन रही होती है। बेसिकली हमारे पास क्या होगा, लेमिना की फ्यूजन्स, ठीक है। ये लेमिना जो ये लेमिना फ्यूज़ करता है ना, फिर हमारे पास क्या होगा, ये लेमिना बना रहे होते हैं ये स्मूथ सरफेस। फिर उससे थोड़ा सा हमारे पास क्या होगा और मूव करें तो फिर हमारे पास क्या होगा, ये थोड़ा ट्यूबरकल से प्रेजेंट होते हैं यहाँ पर, ये दिस वन। बेसिकली ये क्या होते हैं, इनको हम कहते हैं ट्रांसवर्स ट्यूबरकल्स, ठीक है। ये इनको बेसिकली हमारे पास क्या होगा, ये ना आर्टिकल सरफेसेस जब हमारे पास फ्यूज़ करती हैं, जब आर्टिकल सरफेसेस फ्यूज़ करती हैं तब हमारे पास क्या होगा, ये ट्रांसवर्स ट्यूबरकल्स बन जाते हैं। उसके बाद ये जो हमारे पास फॉर्मेना शो किए गए, हमारे पास डोर्सल सैक्रल फॉर्मेना शो किए गए हैं, डोर्सल सैक्रल फॉर्मेना शो किए गए हैं। और यहाँ पर ये जो है हमारे पास ये हमारे पास क्या होगा, सैक्रल कैनाल है, ठीक है। और उसके बाद ये बेसिकली हमारे पास क्या है कि जब हमारे पास जो S5 का लेमिना जब फ्यूज़ नहीं करता ना, तब हमारे पास क्या होगा, यहाँ पर एक हाइटस क्रिएट हो जाता है, जिसे हम सैक्रल हाइटस कह रहे होते हैं, ठीक है। और ये जो हमारे पास ये स्ट्रक्चर है, ये इसे हम कहते हैं सैक्रल कॉर्नुआ, ठीक है। ये सैक्रल हाइटस है जो S5 के लेमिना जब फ्यूज़ नहीं करेंगे तब बनेगा। और जब S5 के आर्टिकुलर प्रोसेस फ्यूज़ नहीं करेंगे तब हमारे पास क्या होगा, ये बनेगा, इसे हम कहेंगे सैक्रल कॉर्नुआ, ठीक है।
ये है डोर्सल सैक्रल फोरामेना। अब हम जाते हैं लेटरल सरफेस पर। अच्छा, ये जो हमारे पास क्या होगा, ये जो स्पाइनस ट्यूबरकल हमारे पास क्या होगा, जब इस तरह लाइन में अरेंज होंगे तो बना देंगे मिडिल सैक्रल क्रस्ट। और ये जो हमारे पास क्या होगा, ट्रांसवर्स ट्यूबरकल बनाएंगे, हमारे पास क्या होगा, लेटरल सैक्रल क्रस्ट। ठीक है, ये लेटरल सैक्रल क्रस्ट है और ये हमारे पास क्या होगा, मीडियल सैक्रल क्रस्ट है। इस लेटर सरफेस पर आते हैं। लेटर सरफेस बेसिकली हमारे पास, अच्छा ये एक और बात बताना भूल गया कि ना, अब हमारे पास जो ये होती है ना, जो डोर्सल सरफेस होती है, ये कन्वेक्स होती है और इर्रेगुलर है। ठीक है, कन्वेक्स है और इर्रेगुलर है, जबकि हमारे पास क्या पेल्विक सरफेस है वो कनकेव है और क्या स्मूथ है। और जो ये जो हमारे पास क्या होगा कि ना, लेटर सरफेस है ये आर्टिकुलर है और हम लिटल बिट हमारे पास क्या होगा, ये वो हमारे पास इरेगुलर भी है। ठीक है, लिटिल बिट नहीं बल्कि इरेगुलर है मोस्टली, और ये आर्टिकुलर भी है। जैसे कि हमारे पास ये इसका सैक्रो इलिक जॉइंट बनना होता है बेसिकली, ये तो ये इसका आर्टिकुलर पार्ट है और इसका पिटेड पोर्शन है वाला। ठीक है, ये इसका पिटेड डिप्रेशन पोर्शन है, रफ पोर्शन है। ठीक है, और दिस इज़ ऑल अबाउट आई थिंक इनफ फॉर सैक्रम। अच्छा, एक पॉइंट वो रह गया कि हमारे पास ना अब बेस है ना, ये बेस का ये पार्ट होता है एल ऑफ द सैक्रम, इसको हम कह देते हैं एल ऑफ द सैक्रम। ठीक है, एल ऑफ द सैक्रम का ना आगे ये जो मिडिल पार्ट है ये होता है स्मूथ। ठीक है, ये मिडिल पार्ट स्मूथ होता है और जो लेटरल पार्ट होता है वो रफ़ होता है। ये जैसे रफ़ पार्ट शो किया गया। ठीक है, इस साइड पर भी ऐसे। अब ये हमारे पास बनता किस तरह है, जितने भी ये बेसिकली लेटरल मैस में आ जाता है। लेटरल मैस का ही पार्ट, जैसे लेटरल मैस है ये। लेटरल मैसेज हमारे पास किस तरह बनते हैं, ये बेसिकली ना कोस्टल एलिमेंट्स, ये जो कोस्टल एलिमेंट्स शो किया गया ना, इनकी और ट्रांसफर्स जो हमारे प्रोसेस होते हैं ना, उनकी फ्यूजन से ये लेटरल मैसेज बन रहे होते हैं। कोस्टल एलिमेंट्स एंटीरियरली एंड द ट्रांसफर्स प्रोसेस पोस्टीरियरली, उनकी फ्यूजन से हमारे पास लेटरल मैसेज बनते हैं। तो एल ऑफ द सैक्रम भी बेसिकली क्या होगा, इन दोनों की फ्यूजन से ही बन रहा होता है। और ये जो पेल्विक सैक्रल फोरामेन है, और ये बेसिकली हमारे पास क्या होगा, इंटरवर्टब्रल फोरामेन के ज़रिए ना ये सैक्रल जो कैनाल है उससे अपना कनेक्शन ले रहे कनेक्ट कर रहे होते हैं अपने आप को। ठीक है, इस तरह डोर्सल सैक्रल फोरामेन भी इस तरह अपने आप को कनेक्ट कर रहे होते हैं इंटरवर्टब्रल फोरामेन के ज़रिए सैक्रल कैनाल से। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द सैक्रम।